कहानी की शुरुआत में ही हमें एक मॉन्स्टर को मारते हुए दिखाया जाता है। मॉन्स्टर जो अटैक करने के लिए आता है उसे भी एक ही स्लैश में मार दिया जाता है। उसके बाद हमें जंगल के आसपास में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मारते हुए दिखाया जाता है और हमें फिर उसके बाद एक गॉब्लिन दिखता है जो घायल पड़ा हुआ होता है उन्हीं मॉन्स्टर के बीच में। वो बोलता है कि आखिर एक इंसान इतने सारे मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है, फिर कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि जंगल में जितने मॉन्स्टर पड़े सबको उसने मार दिया। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर के सामने खड़ा है और जिसकी आंखों में कोई भी डर नहीं है और मॉन्स्टर को भी ये एहसास हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं करना चाहिए। अगर मैंने कोई भी हरकत किया तो मुझे मार दिया जाएगा। यहाँ पे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि इसका नाम रेवन वोल्ट है और रेवन के चेहरे का क्लोजअप दिखाया गया है। उसके चेहरे पे एक सीरियसनेस है, चेहरे पे एक बड़ा सा स्कार है। शायद इसकी लड़ाई किसी बड़े मॉन्स्टर से हुई होगी जिसके वजह से ये स्कार है और उसी सीरियसनेस के साथ रेवन ने उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को भी मार दिया है। रेवन स्काई की तरफ देखता है और बोलता है कि 15 दिन और बचे हैं। अगर ये मैं 15 दिन सरवाइव कर लेता हूँ तो मुझे मेरी आज़ादी मिल जाएगी। फिर हमें डीमन कॉर्प्स का कैंप दिखाया जाता है। सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद रेवन वापस अपने कैंप में आ जाता है। वहां पर कुछ लोग जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं और कुछ स्लेव होते हैं जो कैंप में बंधे हुए होते हैं। फिर रेवन अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताता है कैसे 10 साल पहले उसकी जो लाइफ थी किसी हेल से कम नहीं थी। फिर हमें डीमन कॉर्प्स का थोड़ा सा हिंट दिया जाता है। रेवन बताता है कि यहाँ पर आने वालों की किस्मत या फिर उनकी बुरी किस्मत बोल सकते हैं जो फिक्स हो चुकी होती है। यहाँ पर आने वाले को लाइफ टाइम तक डेमन से लड़ना होता है और उनको कल का भी नहीं पता होगा कि मेरा कल क्या होगा। फिर उसी कैंप में आगे बढ़ते हुए वहां के कुछ गार्ड जो बैठे हुए होते हैं रेवन को देख के बोलते हैं कि ये बास्टर्ड वापस से अपने सभी सबॉर्डिनेट को मार के हमेशा अकेले आ जाता है। रॉयल घराने से होने के बाद भी यह इतना स्ट्रांग कैसे है। इस चैप्टर में हमें थोड़ा रेवन के बारे में बताया गया है कि शायद ये रॉयल परिवार से था, कुछ तो इसके पास में होता है जिसके वजह से ये इसे ये सब करना पड़ रहा है। रेवन ये सब सुनता है लेकिन वो आगे बढ़ते रहता है इन सभी की बात को इग्नोर करते हुए। फिर चलते हुए अचानक से उसके सामने एक गार्ड आ जाता है और गार्ड जो रहता है उसको देख के बोलता है कि रेवन तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो। रेवन जो होता है ये सबसे थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है कि लगता है आज ये सबको मेरे हाथों से मरना है तभी सब लोग मेरे सामने आ जा रहे हैं। और जो गार्ड रेवन के सामने खड़ा रहता है इससे पहले कुछ और बोलता, उससे पहले ही जो रेवन रहता है उसके पेट पे इतना जोर से पंच मारता है कि जो मोटा रहता है उसकी पूरी हेगड़ी निकल जाती है और आधा हवा में होता है। तो उधर ही सामने खड़े दूसरा गार्ड पहले कुछ कर पाता, उसके गले पे जो रेवन रहता है अपनी तलवार रख देता है और उसकी उस गार्ड की बुरी तरह से फट चुकी होती है। उस टाइम जो तीसरा गार्ड वहां पर खड़ा होता है उसकी तो पहले से इतनी फट चुकी होती है कि वो पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। रेवन यहाँ पर भी नहीं रुकता, उस गार्ड को पकड़ता है और जमीन पे पटक देता है। मोटा गार्ड जो पिटने से पहले बहुत उछल रहा था वो थोड़ा सा मार खाने के बाद ही वो अपनी औकात पा जाता है और घुटने पे बैठ जाता है और रेवन के डेड जो रेवन रहता है उसकी डेड ऑरा को फील करता है। उसे समझ आ जाता है कि भाई अगर मैं कुछ और करूंगा तो पक्का ये मुझे मार देगा। और रेवन भी उसे उसके बाद वार्निंग देके छोड़ देता है, बोलता है कि अगर तुम लोग मॉन्स्टर से बच गए हो, तुम्हें मरने का ज्यादा शौक है तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। मोटा जो ही कुछ कर नहीं पाता वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है इसको मैं याद रखूंगा। और थोड़े समय बाद हमें वोल्टे हाउस होल्ड को दिखाया जाता है। रेवन का चेहरा जो काफी सीरियस होता है और पेन से भरा हुआ होता है बोलता है कि मैंने सब कुछ गवा दिया जो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। रेवन जो जंजीर से बंधा हुआ होता है अपने घुटने पे बैठा हुआ होता है, चेहरे पे एक सीरियस एक्सप्रेशन दिखाया जाता है जो किसी चीज को देख के। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि 10 साल पहले रेवन के साथ में क्या हुआ था। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कैसे उसे उसके परिवार को निकाल दिया जाता है और उसे ये हेल लाइफ जीने के लिए फोर्स किया जाता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो जलते हुए घर के सामने अपना दोनों हाथ फैला के खड़ा रहता है और बोलता है कि जो वोल्ट फैमिली वो कितनी बेवकूफ है जो साम्राज्य के खिलाफ इसकी और बगावत की। और जो जो आदमी रहता है वो एक एम्पायर का ही एक गार्ड रहता है जो काफी घमंड के साथ में बोलता है कि इतने बड़े बेवकूफ हो जो अपनी ही गलती को नहीं देख पा रहे हो। रेवन जिसके चेहरे पे डर और सीरियसनेस साफ देखा जा सकता है बोलता है कि ये किसी और ने किया है, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन जो गार्ड होता है रेवन की एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसका बाल पकड़ के बोलता है कि तेरे माँ बाप को पहले उस कमरे में जला दिया है, क्यों ना तुझे भी उनके साथ ही भेज दे। लेकिन गार्ड जो होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो रेवन को देखता है, बोलता है तुम्हारे लिए एक और ऑफर, अगर तुम मेरे लिए 10 साल तक मॉन्स्टर से लड़ोगे तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। तुम्हें इसके लिए द
डीमन कॉर्प्स कैंप में जाना पड़ेगा, वहां पर तुम्हें 10 साल निकालना होगा। उसके बाद अगर तुम्हें 10 साल निकाल लिया तुम्हें फ्री कर दूंगा, उसके बाद तुम अपने लिए अपने हिसाब से जी सकते हो। जो वहाँ के रॉयल घराने के लोग होते हैं जब डीमन कॉर्प्स का नाम सुनते हैं तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उनके फेस पे गिवर स्माइल होती है कि बोलते हैं कि आखिर ये कैसे वहां पर सरवाइव करेगा इतनी खतरनाक जगह पे। फिर हमें डीमन कॉर्प्स के बारे में बताया जाता है कि कैसी ये जगह इतनी खतरनाक क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स और बारबीर होते हैं यहाँ पर भेजे जाते हैं। और जो रेवन होता है वो तो एक रॉयल फैमिलीज होता है, तो आप आखिर ये अपनी लाइफ यहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाएगा, यही सब हमें देखना है। फिर यहाँ पर रेवन बोलता है कि क्या मैं अगर 10 साल तक सरवाइव कर लूंगा तो मुझे सच में फ्रीडम मिल जाएगी। जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि हाँ, अगर तुम यहाँ पर 10 साल तक सरवाइव कर लेते हो तो तुम्हें तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हिसाब से जीने के लिए मिल जाएगी। लेकिन जो गार्ड रहता है वो पूरा कॉन्फिडेंट रहता है कि ये पक्का 10 साल तक नहीं जी पाएगा। रेवन जिसके सर पे मौत लड़खड़ा रही थी सीरियस होके बोलता है कि ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, ना कि मैं 10 साल तक सरवाइव करूंगा और मेरी फैमिली है जिसको निकाल दिया गया है किंगडम से उसको मैं वापस से रिबिल्ड करूंगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर रेवन बोलता है कि जो दिन बेइज्जती, चिल्लत और दर्द से भरे हुए थे वो जल्दी खत्म होने वाले हैं। फिर हमें रेवन बताता है कैसे मुझे यहाँ पर खींच के लाया गया, ना मेरे पास लड़ने का एक्सपीरियंस था ना ही कोई सरवाइव करने का तरीका था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर जैसे तैसे सरवाइव किया। फिर हमें यहाँ पर रेवन का फोटो दिखाया जाता है कि वो बचपन में कैसा था और यहाँ डीमन कोर्स में आने के बाद कैसा बन चुका है। फिर रेवन हमें बताता है कि ये इसकी आखिरी फाइट होने वाली है डीमन के साथ में, ये काफी बड़ी फाइट होने वाली है और ये फाइट अगर ये जीत जाता है या अगर मैं ये इस फाइट में सक्सेसफुल हो जाता तो फाइनली मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं फाइनली आजाद हो जाऊंगा, ऐसा बोल के वो टेंट से बाहर निकल जाता है। फिर हमें पेंटागन फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी है जो डरा हुआ है किसी चीज को देखकर। हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक विशाल ड्रैगन खड़ा है और ड्रैगन बोलता है कि माइनाइट जो प्रॉमिस किया गया था उसे पूरा करने का टाइम आ गया है। आदमी उस ड्रैगन की बात सुन रहा होता है, इधर पे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।